लगातार शिलान्यास कर विधायक खूब लूट रहे हैं वाहवाही। चंदौली जनपद के मुगलसराय के विधायक रमेश जायसवाल इस समय काफी चर्चित विधायक बनके उभर रहे हैं। वह अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। विदित हो कि विधायक रमेश जायसवाल पिछले 2 दिनों में 6 सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। शनिवार को भी जसूरी नहर से चकिया के लिए लगभग 2.5 किलोमीटर की सड़क का मरम्मत कार्य का शिलान्यास ग्रामीणों से नारियल फोड़कर करते हुए उनका माल्यार्पण कर उत्साहित किया, जिसकी लागत करीब 27.97 लाख रुपए बताई गई है। विधायक रमेश जायसवाल ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस सड़क का मरम्मत का कार्य जल्द ही बरसात बिताने के बाद पूर्ण किया जाएगा। सड़क की गुणवत्ता में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और पूरी गुणवत्ता के साथ सड़क को बनाने का कार्य किया जाएगा। आपने माला खुद में पहन के ग्रामीणों को माला पहनाया, इसका क्या उद्देश्य है? इसका मात्र उद्देश्य है कि राजनीतिक जीवन में मैंने ये महसूस किया कि आप कहीं भी किसी दायित्व को धारण करते हैं, किसी दायित्व को ग्रहण करते हैं, तो वो दायित्व तो बिना जनता के आशीर्वाद के आपको नहीं प्राप्त होता है। मेरा मानना है कि जब कभी भी किसी दायित्व किसी पद पर रहिए तो चुनाव जीतने से पूर्व जो वादे हैं, जो भरोसे हैं, जो चीज़ें हैं जनमानस को आप दिलाते हैं, कैसे ये मालूम होगा कि जनता को कि आप चुनाव जीत गए तो मुझे उसका कुछ भी हिस्सा मान सम्मान या प्रतिष्ठा मुझे प्राप्त हुआ। मेरा ये मानना है कि जब तक मैं यहाँ विधायक हूँ तब तक जितने विकास कार्य कराऊंगा, चाहे वो अपने निधि का हो, चाहे वो किसी विभाग का हो, उस सबका शिलान्यास या लोकार्पण वहाँ की जनता को माला पहनाकर, चंदन लगाकर, उनसे साग्रह निवेदन करके उनसे ही वो लोकार्पण शिलान्यास कराता हूँ। वो कराने के बाद मुझे आत्मीय प्रसन्नता, आत्मीय खुशी होती है। मुझे लगता है कि उनको वो सम्मान मैं देने का प्रयास करता हूँ जिस सम्मान के वो हकदार हैं। मेरा अकेले कोई वजूद नहीं है, किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई अकेले वजूद नहीं होता है। जनता के आशीर्वाद से ही उसकी स्थायित्व होती है। और मुझे यहाँ के लोगों ने विधानसभा में भेजा है अपने ज़रूरतों, अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने गांव के उत्थान के लिए। तो उस नाते मैं सोचता हूँ कोई भी विकास कार्य मैं वहाँ से लेके आऊँ तो मैं उनको सौंपूँ और उनके हाथ से लोकार्पण शिलान्यास करके उनका मान सम्मान बढ़ाऊँ। आज आपने जसूरी से चकिया तक की सड़क का लोकार्पण किया, ये कितने किलोमीटर तक सड़क बनी? ये मैंने इसका शिलान्यास जनता से कराया है। ये इसके पैच होने के बाद जो ही वो थोड़ा सा ड्राई माहौल होगा तुरंत इसकी पेंटिंग होगी। ये 2.5 किलोमीटर की सड़क है। अभी हम लोग लगभग 6 इसको लेकर 6 सड़कों का शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं। वो नियर अबाउट लगभग 8 करोड़ रुपए की सड़क का आज के तिथि में अलग अलग जगहों पे वहाँ की स्थानीय जनता बड़ी बड़ी संख्या में, यहाँ तो संख्या जितनी थी वही बहुत पर्याप्त थी, वहाँ अन्य जगहों पे और ज़्यादा संख्या थी। वो लोग बहुत प्रसन्नचित्त थे। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ जब कोई जनप्रतिनिधि हम गांव वालों के मान सम्मान की चिंता किया और गांव वालों को भी उतना उचित सम्मान दिया जितने की अपेक्षा वो कभी करते ही नहीं थे, कभी उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन जब मैंने उनको माल्यार्पण किया, उनको तिलक लगाया, उनसे नारियल फोड़वाया नौजवानों से, तो मैंने उनके चेहरे की खुशी और उनके दिल से निकला आशीर्वाद में महसूस करने लगा। मुझे लगा कि अपने जीवन में जब तक मैं यहाँ विधायक रहूँगा, जनता के सोच और उनके मूल्यों के आधार पर ही मैं राजनीतिक जीवन में काम करूँगा, उनसे विरत कोई भी काम नहीं करूँगा। ग्रामीण ये कहते हैं कि जब ये रोड बन जाती है तो इसमें भारी भारी वाहन चलने लगते हैं। जैसे बगल में जो भट्टे हैं, इन सब की भारी भारी वाहनें चलती है जिससे रोड जल्दी उखड़ जा रहे हैं। क्या इन सब की क्षमता को देखते हुए रोड बनाया जाएगा? रोड की गुणवत्ता बहुत ही शानदार होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रहा सवाल भारी हैवी व्हीकल्स कोई आता नहीं है, आता तो है वो ट्रैक्टर लदा हुआ ईंट ही आता है। और मेरे से बहुत पहले यहाँ ईंट का भट्टा हुआ करता था। मैं ये कदाचित नहीं कह सकता। जो मानक है, मानक का पूरी तरह ध्यान रखते हुए सड़क बनाया जाएगा। मैं ईंट भट्टे वालों को तो ये कह नहीं सकता कि उनके भट्टे बंद कर दिए जाएं। मैं तो चाहता हूँ कि वो भी खुशहाल रहें और थोड़ा अपने ट्रैक्टर के लोगों से कहें कि थोड़ा ठीक से गाड़ी वाड़ी चलाएं, आराम से ले जाएं, सड़क सुरक्षित रहेगी। बस थोड़ी गुणवत्ता अगर अच्छी हो जाए। जो शिलान्यास हो रहा है इससे क्या मतलब अगले राजनीति की तैयारी चल रही है? अगले विधायकी में भी आपको टिकट मिलने का कोई आसार दिख रहा है? आप तो मुझे बहुत ही विद्वान पत्रकार लगते हैं। अभी मैं तो तुरंत ही पैदा ही हुआ हूँ। अभी तो मैं प्रौढ़ और जवान भी नहीं हुआ। मुझे मात्र 1 ही साल, 1.25 साल हुए हैं। अभी तो 3.25 साल आपकी सेवा करने के बाद, देखिए मैं बता दूं, इंसान के जीवन के एक दिन की कोई गारंटी नहीं होती। मैं तो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हूं और परिश्रम के उपरांत ही मैं यहाँ स्थापित हुआ हूँ। और मैं कदाचित इसको अपने घर का या अपने माँ बाप का दिया हुआ पूंजी पसाई नहीं समझता। ये जनता का दिया आशीर्वाद है और 5 साल तक सेवा करूँगा। पार्टी की इच्छा अभिलाषा होगी कि नहीं मेरे ऐसे व्यक्ति की यहाँ ज़रूरत है, पार्टी का जो भी निर्देश होगा मैं उसका पालन करूँगा। अभी विधानसभा चुनाव की कोई आवश्यकता प्लानिंग की बिल्कुल नहीं है।
ये काम करने का समय, मुझे काम करना चाहिए। टिकट तो भारतीय जनता पार्टी में 15 दिन पहले ही मिलता है, तो 15 दिन पहले ही योजना बनाई जाएगी, फिर देखा जाएगा। अभी इसके लिए कोई विचार नहीं। इसके सिवा कहाँ कहाँ का आज शिलान्यास किए हैं आप? आज 6 स्थानों पर यहाँ का लेकर, अभी मैं बनौली चट्टी से होके आया। उससे पहले मैं कठौरी गांव में एक सड़क का शिलान्यास लोकार्पण हुआ वहाँ। उससे पहले मैं सेंट मैरी विद्यालय हरिशंकरपुर में पहले वहाँ हुआ। फिर हमारे यहाँ एक एसआर की सड़क, स्पेशल रिपेयरिंग की सड़क जो गंजी प्रसाद तिराहा से लेके आगे तक की, उसका एक शिलान्यास मैंने किया। तो ऐसे करके 6 सड़कें लगभग 8 करोड़ की। परसों के दिन भी मैंने 3 सड़क जनता से लोकार्पित कराया था। वो सब सड़कें आप देखती जाइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अलग से हूँ और अलग बनने का प्रयास तो कर ही रहा हूँ। अलग मैं हूँ, यह दिखेगा जनता को। जनता को अपने दिए हुए मत पर अफसोस नहीं बल्कि हर्ष करने की स्थिति मैं पैदा करूँगा। इस बात का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब तक संगठन के साथ मैंने काम किया, संगठन का व्यक्ति हूँ। इस नाते संगठन के मान सम्मान, संगठन के बढ़ोतरी में जो कुछ कर सकता हूँ, रात दिन एक करूँगा। इन ग्रामीणों के मान सम्मान के साथ